डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10वीं के जो इकाई 2 और उसका पाठ 7 जो है प्रथम विश्व युद्ध, जिसके घटनाक्रम एवं युद्ध में प्रयुक्त नई तकनीक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आपने प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है और उसके जो कारण है उसको आपने समझ लिया है, और इस कक्षा में इस कालखंड में हम जो है प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से, सिलसिलेवार रूप से और इस युद्ध में प्रयुक्त नई तकनीक को हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसका प्रस्तुतकर्ता गेवाराम नेताम, व्याख्याता और प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरेतरा, विकासखंड एवं जिला धमतरी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ इसको हम लोग समझ लेते हैं। 28 जुलाई सन 1914 से लेके 11 नवंबर सन 1918 तक प्रारंभ हुआ जो है 28 जुलाई सन 1914 से, और ये समाप्त हुआ 11 नवंबर सन 1918। अब हम प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को सिलसिलेवार रूप से, बिंदुवार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले के कक्षा में, कालखंड में, हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण को समझने का प्रयास किया था, और उस कारण में सबसे अंतिम जो कारण था, जिसको हम तात्कालिक कारण के रूप में जाने थे, कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या सर्बिया में हो गई थी, है ना। 28 जून सन 1914 को साराजेवो नामक स्थल पर, ठीक है, वहां पर बोस्निया और हर्जेगोनिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार है आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उसकी जो पत्नी है, उसकी हत्या सर्बिया के राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा किया गया था। तो इससे आक्रोशित होकर के 1 महीने बाद जर्मनी की मदद से ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। और दूसरे तरफ हम देखें तो सर्बिया को जो है किसने साथ दिया, तो सर्बिया को रूस और ब्रिटेन और फ्रांस ने साथ दिया। तो इस प्रकार से हम देखें कि एक तरफ एक जो घटना है, छोटी सी घटना, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ में जो जंग प्रारंभ किया, वहां से हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं जो है प्रारंभ हो जाती है। अब इन घटनाओं को हम क्रमबद्ध रूप से, बिंदुवार तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो पहली घटना 28 जुलाई सन 1914, इस दिवस ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया। तत्पश्चात हम देखें कि सर्बिया की मदद से रूस ने किस पर हमला किया, ऑस्ट्रिया पर हमला किया, आक्रमण किया। फिर हम देखें अगले घटनाक्रम के रूप में फ्रांस द्वारा रूस की मदद की घोषणा की गई। फिर अगला घटनाक्रम जो है वह है 1 अगस्त सन 1914 को जर्मनी के द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। इसके अगले घटनाक्रम में हम देखें तो 3 अगस्त सन 1914 को जर्मनी द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 28 जुलाई सन 1914 से जो ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, तो उसके बाद हम देखें कि दोनों पक्ष, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी को साथ देने के लिए, है ना, जर्मनी आ गया ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से, सर्बिया को साथ देने के लिए रूस आ गया, रूस को साथ देने के लिए फ्रांस आ गया। तो फिर फ्रांस के विरुद्ध जो है जर्मनी खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ये युद्ध की घटनाएं जो है सिलसिलेवार तरीके से प्रारंभ हो गया। अगले घटनाक्रम के रूप में हम देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 4 अगस्त सन 1914 को ब्रिटेन के द्वारा अब जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया गया। इसके पहले आपने देखा कि फ्रांस और रूस जो है जर्मनी के विरुद्ध में आ गया है। जर्मनी भी इन दोनों, फ्रांस और रूस के विरुद्ध में उसने युद्ध की घोषणा कर दिया था, है ना, 3 अगस्त को सन 1914 को। अगले घटनाक्रम में आप देखेंगे कि 4 अगस्त सन 1914 को जो
त्रिदेशीय जो समझौता या त्रिदेशीय राष्ट्र या ट्रिपल एंता का जो एक प्रमुख घटक है ब्रिटेन, उसके द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की क्या किया गया, घोषणा किया गया, है ना। तो अब हम देखें कि ये जो दोनों गुट है, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंता, त्रिदेशीय संधि और त्रिदेशीय समझौता या त्रिगुट व त्रिदेशीय राष्ट्र, ये दोनों जो है ना, अगस्त महीने में ही सन 1914 में एक दूसरे के खिलाफ में क्या हो गए हैं, आमने सामने आ गए हैं। अगला हम देखें कि सन 23 अगस्त सन 1914 को जापान के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया गया है। 23 अगस्त सन 1914 को जापान के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा किया गया, मतलब वो जर्मनी के खिलाफ में एशियाई जो देश है जापान, वह भी शामिल हो गया। फिर अगले क्रम में हम देखें कि अक्टूबर सन 1914 को तुर्की, जो कि त्रिगुट या ट्रिपल अलायंस का एक प्रमुख घटक था, उसने रूस में क्या किया, बमबारी किया। रूस में उसने बम, है ना, कि वर्षा की बम गिराया। फिर अगले घटनाक्रम की ओर हम चले तो अप्रैल सन 1915 में इटली जो है गुप्त संधि के द्वारा अब वो ब्रिटेन के पक्ष में आ गया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये घटित हुआ कि जो इटली है, जो त्रिगुट है ना का एक प्रमुख घटक देश था, वह त्रिगुट देशों को झटका देते हुए उनको, है ना, जो है क्या हो गया, वह उनके गुट से अलग होकर के ब्रिटेन, जो त्रिदेशीय समझौता वाला देश है, ट्रिपल एंता वाला देश है, उनकी ओर जाके मिल गया। ब्रिटेन के साथ में इसने अप्रैल सन 1915 में क्या किया, समझौता करके ये उनके पक्ष में शामिल हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कि एक देश के ऊपर, जैसे सर्बिया के ऊपर आक्रमण हुआ तो उसका आक्रमण ऑस्ट्रिया कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए रूस पीछे आ गया, तो रूस के पीछे आक्रमण करने के लिए जर्मनी आ गया, है ना। फिर जर्मनी के पीछे आक्रमण करने के लिए फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, है ना। तो ये सन 1914 में एक कार्टून के माध्यम से इस प्रकार से विश्व युद्ध के बारे में दिखाया गया है कि तुम मुझ पर आक्रमण करोगे तो मैं तुमके ऊपर आक्रमण करूंगा, तुम उसके ऊपर आक्रमण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगा। मतलब एक के पीछे एक, है ना, देश जो है इस युद्ध में क्या हो गए, कूद पड़े। तो ये कार्टून के माध्यम से सन 1914 में इस घटनाक्रम को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध में आप देखें कि 1914 से लेके 1918 के बीच में किस प्रकार से ये, है ना, घटनाक्रम जो है घटित हो रहा है। इसको हम समझने का प्रयास करें। अगले स्लाइड के माध्यम से हम फिर से इसकी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रथम विश्व युद्ध में हम देखें, अभी तक आप देख रहे होंगे कि अमेरिका का नाम इसमें शामिल नहीं है, परंतु एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ जिसके द्वारा अमेरिका को भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इस युद्ध में क्या होना पड़ा, शामिल होना पड़ा। अभी तक की स्थिति में हम देखें, अमेरिका जो है तटस्थ की भूमिका में है, ना तो वो इस गुट में है ना तो उस गुट में है, दोनों गुट में नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था कि इसने जो है ब्रिटेन और फ्रांस से इसके व्यापारिक संबंध था। अमेरिका ने जो त्रिदेशीय या ट्रिपल एंता या त्रिदेशीय समझौता वाला जो देश है ब्रिटेन, फ्रांस, इससे इसका व्यापारिक संबंध था। वो इन देशों को क्या करता था, खाद्य सामग्री देता था, युद्ध की सामग्री देता था, और जरूरत पड़े तो ऋण देकर के, रुपये पैसे देकर के भी ये क्या प्राप्त कर रहा था, अमेरिका लाभ प्राप्त कर रहा था। इसलिए वो अभी तक की स्थिति में तटस्थ है, किसी गुट में शामिल नहीं है। परंतु सन 1917 में क्या हुआ कि 1917 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की सहायता को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका के जो लूसीतानिया नामक जो जहाज है उसको यात्रियों सहित क्या कर दिया, डुबो दिया। ठीक है, सागर में, महासागर में, है ना। सन 1917 में जर्मनी ने, है ना, कि अमेरिका
सहायता दे रहा है मित्र राष्ट्र लोगों को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। तो उसने क्या किया, वो अमेरिका उनको सहायता ना दे सके करके अमेरिका का जो एक जहाज है लुसितानिया, जिसमें यात्री है ना उसमें सवार थे, उसको यात्रियों सहित डुबो दिया। तो इससे क्या हो गया कि अमेरिका बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गया। उसके है ना भाई कई जो यात्रीगण हैं वो उनकी आकस्मिक उसमें मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो इससे आक्रोशित होकर के, गुस्सा होकर के 6 अप्रैल सन 1917 को 6 अप्रैल सन 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब जब अमेरिका 6 अप्रैल सन 1917 को इस युद्ध में शामिल हो गया, तो उसके बाद हम देखें कि युद्ध का जो है ना घटना है, उसकी जो गतिविधियां हैं कुछ एक नए रूप में सामने आ गई। नए रूप में ये सामने आ गया। शुरुआत में हम देखें तो जर्मनी को सफलता मिल रही थी, उसने फ्रांस में अपनी बढ़त बना लिया था, रूसी आक्रमण को भी उसने पराजित कर दिया था। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में हम देखें तो जर्मनी जो है क्या हो रहा था, सफल हो रहा था। जर्मनी जो है ना वो सफलता को प्राप्त कर रहा था। उसने फ्रांस को हरा दिया था, है ना, उसमें फ्रांस को बढ़त बना लिया था। रूसी आक्रमण जो जर्मनी के खिलाफ में हो रहा था उसको भी उसने पराजित कर लिया था। परंतु हम देखें कि बाद में किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कर लिया, जर्मनी की जो बढ़त थी, जर्मनी का जो विजय अभियान था उसको उसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया, है ना। तो ये बाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर के जर्मनी के विजय अभियान को रोका, उसकी बढ़त पर रोक लगाया। इसी बीच हम देखें तो सन 1917 में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि रूस जो है ना, रूस में रूसी क्रांति चल रहा था। उस समय रूस में वहां के शासक को हटाने के लिए एक है ना संघर्ष चल रहा था, जिसको हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो रूसी क्रांति के कारण से रूस जो है ना सन 1917 में क्या हुआ कि जर्मनी के साथ समझौता किया, संधि किया, और उस संधि और समझौता के माध्यम से यह रूस जो है सन 1917 में युद्ध से क्या हो गया, हट गया। और इसके बाद हम देखें कि सन 1917 में ही अमेरिका का युद्ध में प्रवेश करना, इस प्रथम विश्व युद्ध में, इसके पहले वाले स्लाइड के माध्यम से आपने समझा कि अमेरिका क्यों इस युद्ध में प्रवेश किया। तो जब उसने युद्ध में प्रवेश किया तो अमेरिका का अप्रैल सन 1917 में इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना ही यह निर्णायक घटनाक्रम था, जिसने पूरे युद्ध को क्या कर दिया, बदल के रख दिया। अब हम देखें कि जर्मनी में है ना अगले घटनाक्रम के रूप में हम देखें कि जर्मनी का शासक कौन था, कैसर विलियम। तो जर्मनी के शासक जो है कैसर विलियम के खिलाफ में क्रांति हो रही थी जर्मनी में, है ना, और उसको बदलने के लिए आंदोलन चल रहा था, क्योंकि उसकी नीतियों से वहां की सरकार, वहां की जनता जो है क्या नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, आक्रोशित थी। तो उसको हटाने के लिए जर्मनी के लोगों के द्वारा कैसर विलियम के विरुद्ध में क्रांति हुआ, है ना, आंदोलन हुआ, और उस क्रांति और आंदोलन के माध्यम से कैसर विलियम द्वितीय को क्या किया गया, हटाया गया, और वहां पर एक नई है ना क्रांतिकारी सरकार का गठन किया गया। तो ये जो नई सरकार बनी जर्मनी में, क्रांतिकारी सरकार जो बनी, तो उस क्रांतिकारी सरकार के द्वारा ये जो युद्ध चल रहा था, क्योंकि ये युद्ध का एक प्रमुख है ना पक्ष जो है जर्मनी है, तो उसने है ना इस युद्ध को समाप्त करने के लिए नई जो सरकार का गठन किया गया, क्रांतिकारी सरकार जर्मनी में, तो उसने क्या किया, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए, और उस उपाय के माध्यम से हम देखें तो इस नई सरकार ने भी इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल किया, और उसका एक परिणाम निकला कि 11 नवंबर सन 1918 को 11 नवंबर सन 1918 को है ना अमेरिका की पहल पर युद्ध की समाप्ति की क्या की गई, घोषणा की गई। अब हम देखें कि ये
इसके पहले की जितने भी स्लाइड है ना, उस स्लाइड में हमने बिंदुवार किसको समझने का प्रयास किया, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत की घटना है, तात्कालिक घटना से लेकर के युद्ध के समापन की जो घटना है, उस घटना को हमने समझने का प्रयास किया। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम इस प्रथम विश्व युद्ध में, हमने शुरू में ही देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में नए नए तकनीक, नए नए औजार, नए नए हथियार का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो इसमें कौन कौन सी नई तकनीक का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले स्वचालित मशीन गन का प्रयोग किया गया, तोप का प्रयोग किया गया, टैंक का प्रयोग किया गया, पनडुब्बी है ना कि जल के अंदर भी चलने वाले जहाज का प्रयोग किया गया, विषैली गैस है ना उसका प्रयोग किया गया, रेलगाड़ी और विमान जो संचार के साधन हैं उनका भी इस युद्ध में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। मशीन गन क्या है, तो ये मशीन गन का ना इस समय प्रयोग में लाया जाने वाला प्रमुख हथियार था, है ना। इसमें हम देखें मैक्सिमम MG08 मशीन गन, MG08 इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। और इसमें एक ही बार में कई सारे फायर किए जा सकते थे। और इसको हम देखें तो 1894 में हिरम मैगजिम ने क्या किया था, डिजाइन किया था, और इसमें एक बार में तकरीबन 500 राउंड जो है फायर किए जा सकते थे। अगला हम देखें तोप, है ना। पहले तोप का प्रयोग जो है मध्यकाल में जो किया जाता था वो कुछ अलग था, और इस जब आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति के बाद में जो तोप का प्रयोग किया गया प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, तो वो भारी मात्रा में इस तोप का प्रयोग किया गया। इस तोपों की विशेषता क्या थी, तो इस जो भारी तोप है, इन भारी तोपों में 50 से 60 गोले प्रति मिनट, मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा तोप है ना, उस तोप के सामने ना जो मुंह है, दुनाली है ना, तो उस नाली के माध्यम से हम देखें तो 1 मिनट में 50 से 60 गोले अपने दुश्मनों के ऊपर दागे जा सकते थे, जिससे दुश्मनों को भारी क्या पहुंचता था, नुकसान पहुंचता था। फिर हम देखें टैंक, टैंक का इस्तेमाल किया गया। टैंक आपको दिख रहा होगा कि चैन लगा हुआ एक, है ना, जो है ये औजार ही है ना, एक गाड़ी ही है जिसमें चैन लगा रहता था, और वो चैन के माध्यम से वो उबड़ खाबड़, ऊंच नीच, कैसे भी रास्तों में, पथरीले रास्ते में कहीं पर भी क्या हो सकता है, चल सकता है। तो इसका आविष्कार हम देखें तो सन ये जो है 1899 में ब्रिटेन में, उसमें मशीन गन भी लगा रहता था, बुलेट प्रूफ स्टील का आवरण भी लगा रहता था, और चैन ट्रैक लगा रहता था। एक प्रकार का ये क्या है भाई, वाहन ही है जिसमें मशीन गन भी है, बुलेट प्रूफ स्टील से ढका हुआ आवरण भी है, और पहियों में चैन भी है। तो ये इसका इस्तेमाल होता था। पनडुब्बी, खास करके हम देखें कि यू बोट पनडुब्बी, जर्मनी ने इसका प्रयोग किया। ये दिख रहा होगा आपको स्लाइड में कि इस प्रकार के जल के नीचे चलने वाला जो पनडुब्बी है ना, यू बोट, जो गोले दागती थी दुश्मनों पर समुद्र के नीचे चल करके, तो इसका इस्तेमाल किया गया था। विषैली गैस, है ना, रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया कि अधिक से अधिक, है ना, विषैली गैसों का इस्तेमाल इसमें किया गया था। रासायनिक हथियारों का इसमें प्रयोग किया गया था। साथ में हम देखें कि सैनिकों को ले जाने के लिए, हथियारों को ले जाने के लिए, तोपों को ले जाने के लिए, खाद्य सामग्री को ले जाने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। विमान, पहली बार इस युद्ध में हम देखें तो जो विमान है, उस विमान का इस्तेमाल इसमें किया गया था। विमान का प्रयोग इस समय तक इस्तेमाल किया गया, विमान का आविष्कार हो चुका था, तो इसका भी प्रयोग इस समय किया गया था। तो ये जो आधुनिक हथियार है, उस हथियारों का इस्तेमाल जो है इस युद्ध में किया गया था, तकनीक में किया गया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले तकनीक, औजार, हथियार है, जिसको आपने स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास किया है।